ज़्यादा लग जाता है। चलो देखो बेटा ध्यान से अपने, चलो लिखो सारे साथ में। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना है इसको, ठीक है। हाँ आज की क्लास जो कर लेगा है। आदित्य कह रहा मैच मुझे उसका, चल छोड़ो ठीक है। सबसे पहले जैसे जैसे लिख रहा हूँ साथ में सबने उतारना है, अगर पहले का उतार भी रखा है फिर भी उतारना है, ठीक है। चलो लिखो, हाँ हाँ सबने करना है, बेसिक है बेटा। अगर ये वीडियो ढंग से देख लेते हो तुम लोग 10वीं तक की मैथ तुम्हें आराम से आ जाएगी, ठीक है। चल बेटा ध्यान दे, मैथ्स में देख हम जितने भी ये ABCD वगैरह लिखते थे इनको क्या बोलते थे? शाबाश, क्या बोलते थे इनको? वेरिएबल। लिखो सारे, फटाफट उतारते जाना, ठीक है। जिसको आता है फिर भी लिखना, बार बार प्रैक्टिस करनी। आज खुशुंदर फटाफट आ जल्दी। लेट क्यों हुआ तू? कहाँ गया हुआ था? तेरे को पता नहीं था क्लास है? चल फटाफट बैठ जल्दी, अभी भी शुरू करी हमने, जल्दी आ। भी नहीं आया ना? उसको तो पता ही नहीं था शायद। चल मैसेज तो किया था वैसे मैंने। चलो ठीक है, फालतू की बकैतियाँ मत करना यार, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। बैठ फटाफट जल्दी आ, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। अरे पेन भी लाया हुआ, बैठ बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, कॉपी पेन निकाल। अभी अंदर कहाँ जा रहे हैं? बैठ फटाफट, चल ठीक। देख मैथ्स में जितने भी ABCD वगैरह होते हैं उस सबको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसा देखते हैं, x के ऊपर 2 ऐसा कुछ लगा होता है, y के ऊपर 6 ऐसा, इनको क्या बोलते हैं? पावर। शाबाश, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसा भी देखा, कहीं पर 2x लिखा होता है, 6y लिखा होता है, 8z ऐसा कुछ लिखा होता है। ये जो नंबर आगे मल्टीप्लाई होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। शाबाश, कोफिशिएंट्स। हमने अब फटाफट ये चीज़ बताओ फटाफट, ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल। ये कौन है? पावर। और ये कौन है? कोफिशिएंट, ठीक है। मैथ्स में हमने बोला था जब कभी भी हमने प्लस माइनस करना है चीज़ों को तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम वेरिएबल, यानी x में मैं किसको ऐड कर सकता हूँ? y में किसको ऐड कर सकता हूँ? x में z ऐड नहीं हो सकता, और z में x ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि सेम डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आज के बाद किसी ने अगर x2 में x3 ऐड करवा दिया ना, चांटे हैं उसके। यानी x2 में कौन ऐड हो सकता है? सिर्फ y2 में, z2 y2 में क्या मैं z2 ऐड कर सकता हूँ? भले ही डिग्री तो सेम होगी लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और डिग्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उतार लो फटाफट जल्दी से, टाइम मत लगाना ज़्यादा। फटाफट, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, ध्यान से समझना। ये लिख लिया। और समझने में भी ध्यान दियो, सिर्फ कॉपी वेस्ट करने पे ध्यान मत देना, ठीक है। चलो बेटा बिठो रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। दूसरा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब अननोन होता है। क्या होता है? वेरिएबल का मतलब अननोन, हमें नहीं पता। अगर यहाँ कहीं पर x लिखा है ना तो ये x हमें नहीं पता क्या है, ये x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले हम प्लस माइनस करना सीखेंगे। मैंने लिखा 2x लिखा सबसे पहले, तो ये इसका क्या है? कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट हमें बताता है कि वेरिएबल कितना है। क्या? कोफिशिएंट वेरिएबल की क्वांटिटी को बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी को। अगर ये x मान लो पेन है तो ये कितने पेन है? दो पेन। वेरिएबल क्या बताता है? कोफिशिएंट की क्वांटिटी को, कि ये कितने नंबरों की है कितनी। अगर ये कॉपी है तो कितनी कॉपियाँ हैं? ये दो कॉपियाँ, ठीक है। यहाँ तक लिख लो फटाफट। शाबाश, आजा, गुड मॉर्निंग। सोई हुई थी? पता नहीं था तेरे को क्लास है आज? दरवाजा लगा, आजा जल्दी फटाफट इनके साथ, जल्दी आया, हमने ज़्यादा किया नहीं अभी, तेले रुके हुए थे हम। ये तो कह रहे थे, सारे कहते स्टार्ट करो, मैं कहा नहीं रुकेंगे।
बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, बैठ बैठ जल्दी, बैठ जल्दी। ठीक है, अब उसको भी बताना पड़ेगा ना सारा दोबारा से, थोड़ा सा फटाफट बता। पॉज का ऑप्शन नहीं है। अरे यार हिला मत यार, उसको फ्रेम मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जा, तेरे को दिख रहा है वहां से है, वरना इधर आ जा, सेकंड बेंच पे इधर आ जा, इनके साथ आया तू है, तू इधर आ जा, आजा, आगे आना, आगे आजा। स्टूल दूसरा ले ले, गिल्ला हो रखा है, अंदर से ले ले, अंदर स्टूल हो रहा है, अंदर हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। हाँ हाँ बता दूंगा। तू उधर हो जाए यार थोड़ा सा, ओए उधर हो जाए। देख बेटा हमने क्या क्या देखा अभी तक, ओए फटाफट इसको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। देख मैथ्स में जितने भी ये ABCD वगैरह होता है ना, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसा देखा है ना तूने, इसके सर पे कुछ लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोल लो या डिग्री बोल लो, ठीक है। और ऐसा कुछ देखा है, इसके आगे कुछ लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देखी, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। और इसको डिग्री बोले, पावर बोले, और इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो x लिखा है, इस x का मतलब होता है वेरिएबल। और वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने x लिखा है ना, तो ये x कुछ भी हो सकता है, कॉपी हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने फिर क्या बताया कि कोफिशिएंट वेरिएबल की क्वांटिटी को बताता है। क्या करता है? अगर कहीं पर 6y लिखा है ना, ये y क्या है हमें नहीं पता क्या है, मान ले ये पेन है, तो ये कितने पेन है? 6 पेन है, वो वेरिएबल कोफिशिएंट बताता है कि कितनी चीज़ें हैं। समझ आया? ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर हमने कभी भी प्लस माइनस करना है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? 2 चीज़ों का। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आ रहा है ये? आ रहा है, ठीक है। सेम वेरिएबल होना चाहिए, यानी x में कौन x ऐड हो सकता है? x में x ऐड होएगा, y में कौन ऐड होएगा? सेम वेरिएबल होना चाहिए अगर प्लस माइनस करवाना है, ठीक है। x में हम y को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x क्या है? ओए बातें नहीं यार। और y क्या है? x अगर पेन है तो y पेन ना छोड़ के कुछ और हो जाएगा, क्योंकि अलग है दोनों। समझ आया कुछ? तो जरूरी नहीं है कॉपी, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे पता है जो ये होगा वो ये नहीं होगा, और जो ये होगा वो ये नहीं होगा, दोनों अलग होंगे। तो मैं पेन में कॉपी थोड़ी ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता है। पेन में पेन ऐड होएगा, कॉपी में कॉपी ऐड होएगी, गधों में गधे ऐड होंगे, सीधी सी बात है। समझ आया? दूसरा, एक और दूसरा क्या बोला हमने? सेम डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी x2 में हम x2 ऐड कर सकते हैं, y3 में हम क्या ऐड कर सकते हैं? y3। x2 में हम x3 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 2, और यहाँ पर क्या हो गया? अब ये पेन दिखा रहा है, x2 पेन दिखा रहा है, और y3 क्या हो गया? कुछ और हो गया, हाइलाइटर हो गया, कॉपी होगी। समझ में आया? x3 क्या दिखा रहा है? कॉपी दिखा रहा है। और y2 क्या? x2 क्या दिखा रहा है? पेन दिखा रहा है। तो कॉपी में तो पेन ऐड ही नहीं हो सकती। अब यहाँ देख, इसका आंसर बताना है, x2 + y2, आंसर कितना आएगा इसका? कुछ आएगा ही नहीं। 0 क्यों आएगा? कुछ नहीं लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे, क्योंकि x देख क्या है? ओए ये कौन हो गया? कॉपी हो गया, और ये कुछ और हो गया, तो कॉपी में तो कॉपी ऐड होगी। समझ आया? बस इतना कराया अभी तक मैंने। चल फटाफट लिख ले अपनी कॉपी पे, उसकी कॉपी से लिख ले जैसे उसने लिखा है, फटाफट। कौन सी तैयारी? कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? जो पढ़ा रहा है उसने कुछ खाया नहीं, तुमने तो बैठ के सुनना ही है। कोई ब्रेक नहीं है। बात अगर मैंने ब्रेक दे दी ना, वीडियो कंबाइन करनी पड़ेगी। अगर मैंने ब्रेक दे दी ना, नहीं होती। वीडियो कंबाइन करने के लिए 1 घंटे की वीडियो को प्रोसेस होने में 2 घंटे लगते हैं। ये मैंने प्रोसेस कुछ नहीं करनी, सीधा अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। पिछली बार वो सिर्फ वो डालने में क्या डाले थे? पिछली बार क्वेश्चन डाले थे ना, क्वेश्चन हो गए वो डाले थे।
सिर्फ वही ऐड करने में 2 घंटे लग गए थे। हाँ, कुछ क्या नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है। नहीं वो ये तो ऐसे ही लगाया है दिखाने के लिए, सबकी आएगी। चलो बेटा लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ तक देख। जब भी हमने प्लस माइनस करना है 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कितने सारे ऐसे हैं अभी तक ये जो चीज़ बता रहे हैं इसमें अभी तक गलती कर रहे हैं। कोई एक चीज़ के आगे अगर प्लस लगा है, दूसरी चीज़ के आगे माइनस लगा है, तो हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। एक के आगे अगर प्लस है, दूसरे के आगे भी प्लस है, तो हमने उसको क्या करना है, प्लस करना है। दोनों के आगे अगर माइनस है तो क्या करना है, एक माइनस का और एक प्लस का, तो क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब ध्यान दे, जब भी सेम साइन होते हैं ना, क्या तो हमेशा प्लस होता है। ये देखो सेम साइन है, क्या करना है, हमेशा प्लस करना है। और जब भी ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या करना है, माइनस करना है। जैसे यहाँ देख, -2x और 3y को ऐड करना था, क्या ऐड होएगा, नहीं होएगा। अबे ये x का, ये किसका है, y का, तो ऐड थोड़ी हो जाएगा। ये सेम होने चाहिए थे। अब अगर मैं इसको ये दे दूं, इधर देखो -2x + 3x, अब हो जाएगा सेम। मान लेते हैं ये कौन है, पेन है, और ये भी कौन है, पेन है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करना है। तो ऐसे करना है, 3 पेन में से 2 पेन गए, प्लस का साइन लगेगा भैया। शांत ज़्यादा मत बोलो। 3 पेन में से 2 पेन गए, कितने पेन गए, 1 पेन। और इसके बाद फिर हमने देखना है इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन लगा होगा वही लगाना है यहाँ पर। और प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है, समझ आया। जैसे यहाँ देखो, -3x - 6x, माइनस माइनस क्या होता है, पहले तो देख लेना है, होएगा ये, होएगा ना। 6 पेन और 3 पेन, 9 पेन। क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर देखना है बड़ा कौन था, उसके आगे जो भी साइन होगा वो लगा देना। वही समझ आया, ठीक है। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, अब ध्यान देना। -6y2 + 3y2, सबसे पहले क्या देखना है, पहले देखना होगा ये भी क्या है, y2, और ये भी क्या है, सेम है ना, सेम वेरिएबल है और सेम डिग्री है। यानी अब ये y2 पेन है क्या, तो इसको ऐसे देखो, 6 पेन + 3 पेन। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होएगा। 6 में से 3 गए, 3 पेन हुए। लेकिन एक चीज बताओ, पेन था कौन, y2। ये मत करवा देना माइनस पावर में से पावर। जैसे दोबारा देखो, 3y2 में अगर मैंने ऐड करना है 6y2, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो ये पेन है, तो 3 पेन + 6 पेन, कितने पेन, 9 y2 होएगा। अगर तुम इसको 9y4 करवा देते हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, y2 कुछ और होगा और y4 कुछ और होगा। प्लस माइनस में पावर ऐड नहीं होती, क्या, लिख लो भाई। मल्टीप्लाई में होती है। इसके बाद दोबारा से अगर किसी ने 3y2 में 6y2 कर दिया और आंसर 9y4 लिख दिया, चार्ट है उसके, क्योंकि प्लस माइनस में पावर ऐड नहीं होती, ठीक है। लिख लो, फटाफट उतार लो, फटाफट। पानी की बोतल, तेरे को तो सब आता है, सब उतार, वो वाला तो उतार, सब उतारना है, सब उतार, एक एक चीज उतारनी है, सब उतार। ये प्लस माइनस से बताइए, आज वो वाला बोल रहे हो। बहुत कुछ सीखना है। पावर ब्रैकेट कैसे खोलनी है, कॉमन कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे लेना है, और आइडेंटिटीज कैसे खोलनी है, सब सीखना है। पानी की बोतल थी यहाँ पर, कहाँ गई, मैं अपने लिए लाया था, बेवकूफ ने खा लिया। अबे पानी की बोतल ले आया था। बैग कहाँ है तेरा, बैग का है, बस जाने वाली थी बैग में। जाने क्या, मैंने निकाली बैग से। करो यार फटाफट। लिख ले।
टाइमिंग बताइए कितने मिनट की होगी? 14 मिनट हो गए। चलो ठीक है, फटाफट करो। चल ठीक है, फटाफट करो। हो गया बस। मिटो दूँ? मिटो भैया, है मिटो दो भैया। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सबको, अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं। चलो ओए समझ आया राघव, ओए पारस, ठीक है। चलो मिटो रहा हूँ। अब ध्यान दो, अब करना है मेरे को ऐड, इसका आंसर बताना है हमने। 6x2y प्लस 6y2x, इसको ऐड करना है। सबसे पहले क्या देखना है? सेम वेरिएबल सेम डिग्री का चेक करना है। ये चीज़ चेक करो, क्या ये सेम है? यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 ही है, यहाँ x 1 है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 2 है, तो ये दोनों अलग है, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऐसे दे दूँ, ये हो जाएगा, या 3x2y, हो जाएगा। तो सेम है ना। इस बार अब ये पेन है क्या? 6 पेन प्लस 3 पेन 9, और पेन ये था। समझ में आया? सेम वही चीज़ उतार देनी है। -6xy और माइनस का 3xy, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्या सेम है? हाँ भाई सेम है। -9xy, माइनस माइनस प्लस होता है, कर दिया। फिर दोनों में से जो बड़ा है, बड़े के आगे जो साइन है वो हमेशा लगाना। समझ आ गया? कोई दिक्कत? आंसर बोलो, नैतिक आंसर बता। 9x + 5 14x बनेगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ये x है और ये कल्ला नंबर है, नंबर नंबर में ऐड होएगा और x x में ऐड होएगा। जैसे एग्जाम इधर देखो, 2x + 5 - 3x + 6, ये आ गया। तो इसमें क्या करना है? जो सेम सेम को सेम के साथ करना है। ये और ये सेम है, और ये नंबर है, आमने सामने लिख लो। 2x - 3x + 5 + 6, ये दोनों हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से 2 गए, 1x माइनस का, क्योंकि बड़ा 3 बड़ा था। 6 और 5 11, ये आंसर आ गया। समझ आया? लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट उतारो। हाँ क्या गलती है? क्या गलती कर दी मैंने कुछ? ठीक है, फटाफट लिखो। ओए खुशिंदर, समझ आ रहा है? एक फटाफट उतारता है। बात, हाँ बहुत सही बात पूछी तूने। वो तब होता है जब इक्वल्स टू आता है, अभी कोई इक्वल्स टू है ही नहीं, अभी ये सारा एक ही साइड है, अभी हमने इक्वल्स कुछ लगाया ही नहीं। साइन तब चेंज होता है जब बॉर्डर टपेगा। फटाफट दोनों उतर भी गया अभी, आप देखते हैं यहाँ तक तो आता ही अभी मुझे, तो आता है, तो देखता रहे। यहाँ तक आता है भैया। तो पुरुष को क्या है? हाँ भगवान, खाना खा के। चलो भाई, देख लिया? मिटो दूं? लिख लिया? मिटो दूं? ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये था प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्या? मल्टीप्लाई सबसे आसान है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान दो जरा। अगर मेरे को a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मैंने देखना है दोनों अलग है, कुछ नहीं करना, चिपका के लिख दो। और कहीं तुम्हें अगर a भी दिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब समझ जाना वो आपस में क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं? साथ में चिपका के लिख दो। लेकिन अगर x2 को मल्टीप्लाई करना होता है x3 से, ये सेम है ना, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर क्या हो जाती है? ऐड होती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, प्लस माइनस में नहीं ऐड होती। समझ आया? जैसे इसको मेरे को इसके साथ करना था, -2 के साथ। लो आंसर बोलो, है क्या होगा आंसर? 2x4, 2 कहाँ से आ गया? क्या आ जाएगा? बेस सेम है, पावर को ऐड करवा दो, तो 6 - 2 कितना बन जाएगा? ठीक है, प्लस करवाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर बातें नहीं यार, 6x को मल्टीप्लाई करना था 6y से, कैसे करेंगे? नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दो और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ चिपका के लिख दो, क्योंकि नहीं होता, अलग है दोनों। अब देखो, 3y2 x को मल्टीप्लाई करना था 6y2 x2 से, तो क्या करना है? सबसे पहले नंबर को नंबर से, 18 हो गया,
वेरिएबल को वेरिएबल, लेकिन यहाँ भी y है और यहाँ भी y, तो y टोटल कितने हो गए? y 4 हो गए, x x के साथ, यहाँ x 1 है और यहाँ x कितने हैं? 2, तो x कितने हो गए? 3, चिपका के लिख दो। समझ आया? 6xy को मल्टीप्लाई करना था 3xy से, नंबर नंबर के साथ करा, x यहाँ भी है यहाँ भी है, x 2 हो गए और y 2 हो गए। समझ में आया? एक और चीज़, जब कभी भी मैंने माइनस को, कोई भी माइनस का नंबर था, वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट से दिखाते हैं, किससे? माइनस और प्लस, ऐसा कुछ है, इसके यहाँ पर कोई नंबर होगा, इसके यहाँ पर कोई नंबर, ऐसा कुछ, -3 इंटू हो रहा है +4 के साथ। तो क्या करना है? माइनस प्लस क्या होता है? मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नहीं देखते, जो पहले कराया था वही होता है, ठीक है? मल्टीप्लाई में छोटे बड़े का निशान कुछ नहीं लगता। मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होता है? -4 × 12, खत्म काम। -3 को मल्टीप्लाई करना -3 से, माइनस माइनस क्या होता है? +3 × 9। यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखना होता मल्टीप्लाई में, वो प्लस माइनस में देखना है। -6 को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने +3 के साथ, तो माइनस प्लस क्या होता है? 6 × 18। समझ में आया? देखो ध्यान दो, जब हम वो d निकाल रहे थे ना, b² - 4ac, तो यहाँ 4ac लिखा होता था ना, सारा आपस में लिखा होता था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक साथ वैल्यू ऐसे पुट करते थे, कुछ भी रखा होता था। तो इसको कैसे करना है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता था? तो +4 4 × 12, इसलिए वहाँ पर प्लस लगता था। तुम लोग ये वाली गलती करते थे वहाँ पर, तो वहाँ करता ही नहीं था, डी में गलत कर देता था। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं। समझ आया? उतार लो इसको फटाफट जल्दी। जब भी मल्टीप्लाई करना है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लिख लो फटाफट जल्दी से। ये सबसे नीचे जा। फटाफट उतारो यार जल्दी से। बिल उतार लिया। समझ लिया मैंने। लिख लिया? चलो अब हम सीख रहे हैं ब्रैकेट कैसे खोलनी है। चलो भाई, मिटो रहा हूँ, मैं मिटो दूँ? हाँ भाई मिटो दूँ, ठीक है। चलो बेटा अब देखो, अब हम सीख रहे हैं ब्रैकेट कैसे खोलनी है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कैसे करनी है। तो ब्रैकेट ओपन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करवाना। हमने क्या करवाना है? मल्टीप्लाई। सबसे पहले सिंपल से लेते हैं, ये लो x2 + 6y, इसकी ब्रैकेट खुलवानी है। तो क्या करना है? सबसे पहले इस पहले वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अभी हमने बोला जब मल्टीप्लाई करना है कुछ नहीं करना, नंबर नंबर के साथ हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, बाकी चिपका के लिख दो। तो ये और ये अलग है, 2x2 आ गया, ठीक है। अब 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होएगा? इस पूरे के साथ, पहले वाले पहले के साथ, फिर पूरे के। तो 12, यहाँ किसका निशान है? प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। 2 6 जा 12y, चिपका के लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। जैसे -3xy को मल्टीप्लाई करना था -3 + 4xy से। अब यहाँ देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है? इस पूरे को, जो भी पहले दे रखा होगा, ये पहला पूरे के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 के साथ 9 और ये चिपका के लिख दो, ठीक है। अब ये पूरा किसके साथ? इस पूरे के साथ। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। नंबर नंबर के साथ और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। 1x 2x हो गए, 1y 2y। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलेगी, उसके बाद फिर सीधा फ्रैक्शन लेके आता हूँ। -6x को मल्टीप्लाई करना था -3x2 से, -6xy से। लो भाई क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरे को इस पूरे के साथ, माइनस माइनस 6 × 18, 1x 2x, कितने x हो गया। अब इस पूरे को किसके साथ? इस पूरे के साथ, माइनस माइनस नंबर नंबर के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, अगर सेम है पावर ऐड हो जाएगी, और y चिपका के लिख दिया, ये वाला। समझ आया? उतार लो फटाफट, फटाफट उतारो, टाइम मत लगाना, फटाफट उतार लो। हो गया।
सारे रिवाइज करेंगे इसको बार बार। लिख लो फटाफट यार। लिख लिया क्या? तब क्या आधा घंटा? आधा घंटा हो गया? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो बेटा मिटो दूँ, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब आती है, शांत हो यार, बीच में ना बोलो यार। 200 बार मेरे को तुम्हें चुप कराना पड़ेगा, ये बोली जा रही बीच में। मैं भगा दूंगा, चुपचाप बैठ जा। चलो देखो अब देखो बेटा, अब अगर फ्रैक्शन आ गई 3/2 x3, इसकी ब्रैकेट खुलवानी है 4x2 से प्लस 6y x3 से। लो ये है, ऊपर को ऊपर से नीचे। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। ये वाला न्यूमिनेटर है, ये वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। जो ये बीच में लिखा होता है ना, ये हमेशा ऊपर ही गिना जाता है, न्यूमिनेटर में गिना जाता है। समझ आया? तो ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर। इसको भी फ्रैक्शन बना लो, इसके नीचे क्या लगा लो, 1। तो ए बी को अगर मल्टीप्लाई करना हो सी डी से, फ्रैक्शन से, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ होता है और नीचे वाला नीचे के साथ, और डिवाइड लगा दें। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चलेंगे हम। इस पूरे को पहले इस पूरे से, तो 4 3 12 x3 x2 x 5 डिवाइड में 2 1 जा, और ठीक है। अब इस पूरे को इस पूरे के साथ, नंबर के साथ, साइन प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 6 3 18 x 6 हो गया, और 2y। समझ में आया? लिख लो फटाफट। ठीक है, अगला सारे करेंगे और सबका आंसर आना चाहिए अगले में, जो आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ध्यान से समझते जाओ, धीरे धीरे अब चीज़ें ना कंप्लीटेड होती जाएंगी। यहाँ से ऊपर आया, हैं? यहाँ तक मुझे समझ आ गया। शाबाश, अब यहाँ से समझना पड़ेगा। ध्यान से समझना है। हो गया भैया। खुशविंदर समझ आ रहे हैं? ठीक है, लिखते जा फटाफट। क्या नाम है? खुशविंदर, खुशविंदर। ओह, नया है 9th का। और नींद तो नहीं आ रही तेरे को मालती? बता दियो अगर आ रही होगी, है हमारे पास इलाज। तुम तक के लिए है सब चीज के इलाज हो गया यहाँ सब पे। चीज़ का इलाज है। चलो भाई मिटा दूँ, ठीक है बेटा। आप देखो, शांत शांत। इसी के बाद सिखाने के बाद सीधा 10वीं का क्वेश्चन चकूंगा, और इस बार सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8वीं वाले जो बैठे वो भी सॉल्व करेंगे 10वीं का क्वेश्चन। ध्यान दो, इधर देखो, ओए बीच में नहीं बोलना। a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी से। तो इस वाले को कैसे करते हैं, सबसे पहले a को चको, क्या a को किससे करवाना है सबसे पहले, फिर a को किससे, a की बारी खत्म करवा दो पहले। तो a को c से करा, ac आ गया, सब प्लस में तो प्लस ही आएगा, ad आ गया। a की बारी खत्म होगी, अब किसकी बारी आएगी, b की। अब b किसके साथ होगा पहले, और फिर b किसके साथ होएगा, bd। समझ में आया? पहले ये वाला निबेड़ दो सबके साथ, और फिर ये वाला, ठीक है। चलो अब बताओ, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। लो भाई, या प्लस थोड़ा अब ये करना है, अब ध्यान देना यार क्वेश्चन ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, जो भी पहला है, क्या पहला पकड़ो, इस पहले से इस सबको एक एक बार करवाओ। नैतिक आंसर बोल फटाफट। इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ, क्या बनेगा, माइनस ए टू बनेगा, ए के साथ बनेगा, a2 बन जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब ये a किसके साथ होएगा, b के साथ, क्या माइनस ए बी, a b के साथ होएगा, तो अलग होगा तो चिपका के नहीं लिख देंगे, माइनस ए बी हो गया, ठीक है। अब ये a किसके साथ होएगा, c के साथ, प्लस 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 ए सी। यहाँ तक ठीक है। a की बारी निबेड़ दी, अब किसकी बारी है, b की। अब b को सबके साथ करना पड़ेगा, माइनस ए बी आ जाएगा, क्या माइनस b2 आ जाएगा, क्या प्लस बी सी आ जाएगा। और समझ आया? अब किसकी बारी, c की। तो c को पहले इसके साथ माइनस ए सी, ऐसे बोलते हैं हम, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले लगा देते हैं। तो ए सी, अब ये किसके साथ, माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, c इंटू सी c2। और समझ आया कुछ, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जरा, जो सेम कौन है इसमें, ये देखो माइनस ए बी है ना, ए बी कहीं और दिख रहा है, ये दिख रहा है,
माइनस ए बी कट जाएगा, कट जाएगा। चांटे मारूंगा। ये किसका है, ये किसका है, माइनस का और ये किसका है, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाएगा। ये इसके आगे कुछ नहीं है, एक है, इसके आगे कुछ नहीं है, एक है, तो माइनस 2a भी नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। कुछ और देखो, यहाँ ए सी है प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, कट दिया। ये कट जाएगा। ये प्लस ए भी था दोबारा से, ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने, बी है, कौन सा बी सी, ये प्लस का, हाँ ये भी कट जाएगा। अच्छा वो ए भी मैंने कर दिया था। यहाँ पे समझ में आया, क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर बचा, माइनस बी स्क्वायर बचा और प्लस का सी स्क्वायर, ये आंसर है। समझ में आया कुछ, ऐसे ब्रैकेट खुलवानी है, ठीक है, एक एक करके, और जिसके आगे जैसा साइन है वैसा लगाते जाओ, ठीक है। ले उतार लो, फटाफट उतारो। ये इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, है इसकी ब्रैकेट खोल सकते हैं। किसकी ब्रैकेट, यहाँ कैसे सॉल्व हो, ये वाला क्वेश्चन बना देंगे ऐसे। ब्रैकेट कैसे खोलेगा, मतलब क्वेश्चन ठीक है, कॉमन अभी नहीं सिखाया मैंने। चलो यहाँ उतार लो फटाफट बेटा। बड़ी जल्दी उतार इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर खत्म। लिख लिया, लिख लो, ये सब सॉल्व करना है ये। इसकी वो वीडियो की वो डाल दूंगा मैं, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेना यार, वहाँ से दोबारा से उसको देख लेना, 2x की स्पीड पे चला देना फटाफट फटाफट, आधे घंटे में पूरा वीडियो खत्म है। अबे और बढ़ेगी अभी, 1 घंटा तो हो गया भाई, क्या बात है। 1 घंटा नहीं, अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ। बार बार रिवाइज करते रहना बेटा। जिसने आज की क्लास अच्छे से कर ली ना, बार बार कर ली, उसको 10वीं में मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि यही तो है सब कुछ, बेसिक यही है यार। हो गया सबका, समझ आ गया। चलो अब सेम इसी चीज़ पे मैं 10वीं का क्वेश्चन उठाता हूँ। लो 10वीं का क्वेश्चन ये आ गया, एक्स 3 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 4 एक्स माइनस 3 की वैल्यू 3 है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा फ्रैक्शन नहीं बताई ना अभी तुम्हें, पहले इससे पहले एक और चीज़ सीखो। नहीं इधर देखो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं बोलूँ 2 + 3 करना है तो ये तो सिंपली ऐड हो जाएगा ना 5, लेकिन जब कभी मैं ऐसा कुछ बोलूँ ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो तुम इसको इसमें ऐड, इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हो जाता था, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, लेकिन फ्रैक्शन ऐसे ऐड नहीं होती, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, हमें, हाँ देख लो जरा, 2/3 + 3/2 ऐसा तो कुछ है। अगर 2 है तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा प्लस इस वाले को इससे, 13/6 आ गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। बीच में अगर माइनस हो तो वैसे कर लो। दोबारा देखो, 3/2 अगर माइनस करना है 4/3 से, तो इसको इससे 6 आया, इस वाले को इससे 3 3 जा 9, जो निशान है वो लगाओ, 2 4 जा 8, 9 - 8 1/6। हाँ पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ में आया। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाए, जैसे 2/3 + 4/5 + 1/6, ये आ जाए कुछ ऐसा था, तो सबसे पहले क्या करना है, नहीं एक साथ करो, फिर एक साथ करना है तीनों, फिर ये वाला मेथड नहीं लगाना। फिर क्या करना है, इन डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये आता है करना, 3 5 6, इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 5 3 2 जा 6, ये कटवाना होता है, इनको एंड तक कटवा के लेके आना है। तो ये 2 के टेबल पे और ये 5 के टेबल पे, 5 दूनी 10 और 30, कितना एलसीएम आ गया, जो भी एलसीएम आया उसको कहाँ लिखो, नीचे, ठीक है। यहाँ तक अब देख क्या करना, ध्यान देना आप, ध्यान, और समझ आ रहा है। तीनों को डिवाइड, एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे कटवाना होता है, एंड तक कटवाना होता है, एक ही टेबल पे आना चाहिए, ठीक है। कटवा दिया, अब इसको, अब पहले वाले को चको 2/3, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करवाओ, 3 के टेबल पे 30 कितने पे जाएगा, 10 पे, जो भी आंसर आ रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, सेम आगे सेम साइन लगाओ। अब सेम इसके साथ भी वही, इसके डिनोमिनेटर को इससे क्या करवाना है,
हैं डिवाइड 5 के टेबल पे 30 कितने पे आता है 6 पे, ऊपर वाले से इंटू, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू। 6 के टेबल पे 30 कितने पे आता है 5 पे, और इससे इंटू कर दो अब ऊपर को सॉल्व कर दो। और बस ऊपर सॉल्व कर दो। 20 + 24 + 5 डिवाइड बाई 30, ये आंसर आ गया सारा। ऐड कर लो इसको। समझ में आया? क्या करना है, एलसीएम लेना है पहले, और फिर क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? एक और कर लेते हैं बस। 3/5 + 3/15 + 3/20, ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे सबसे पहले, 5, 15 और 20 का एलसीएम। 5 के टेबल पे 1 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, तो 3 के टेबल पे गया और 4 सीधा 2 पे ही कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 6 × 5 = 30, कितना आ गया एलसीएम, 30 आ गया। और देख ले इधर बातें कर रहे हैं, 30 आ गया एलसीएम। बता नैतिक क्या करना है अब, बोल फटाफट, चुप बोल, क्या करना है अब। 5 के टेबल पे कोई बोले ना बीच में, क्या किसको, 20 को, किसको, जो एलसीएम आया है। एलसीएम कितना आया है 30, तो वो 30 लिखा इधर नीचे। अब क्या करना है, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको क्या करना है, डिवाइड। 5 के टेबल पे थे। अबे तुम्हें नहीं आता, इसीलिए तो क्लास रखी हुई है आज, ताकि समझ आए। आज भी बातें करने में लगे हुए हैं। 3/5 है, इसको क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद अब इस नीचे वाले से इसको क्या करना है, कितने पे जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 3 = 18। अगले का आंसर बोल। अब क्या करना है, पढ़े रहने दो उसको। अब आगे देख क्या करना है, अब अगले पे चल जा। क्या करना है, किसको, किससे, किसको, नीचे वाले को। 15 को 30 से कितने पे जाएगा, 15 के टेबल पे 30, 2 पे जाएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6। अब आगे बढ़, सेम वही 20 को 30 से कटवा दे, कितने पे जाएगा। ओए कुछ गलती कर दी हमने, गलती होगी भाई, इसका एलसीएम 30 आएगा ही नहीं। ओए एलसीएम गलत लिया हमने। अच्छा वो 2 बार करना था ना, 60 आना था इसका एलसीएम, वो 60 आना था इसका एलसीएम। 3/5, 3/15 और 3/20, 60 आएगा इसका एलसीएम। कितना, 60 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड, जो आंसर आ रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड, जो आंसर आ रहा है ऊपर वाले से, इसको इससे डिवाइड, जो आंसर आ रहा है ऊपर वाले से। समझ में आया? ठीक है, चलो अब 10वें वाले क्वेश्चन में बैठते हैं। 10वीं वाला, 10th वाला। चलो बेटा ध्यान दो थोड़ा सा इसके लिए। अभी मैंने इक्वेशंस नहीं बताई कैसे सॉल्व करनी होती हैं, तो जितना बताया अभी उसके बेस पे करेंगे। क्या फ्रैक्शन दिख रहा है, ये फ्रैक्शन है ना, इसको ऐसे समझो 3/, कुछ है और 4/, कुछ है। तो जब भी फ्रैक्शन दिखे हमेशा क्या कर देना, इसको इसके साथ आमने सामने लिख दो। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आमने सामने लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं करवाया। उसके बाद क्या करते थे फिर, अबे इसको इसके करने के बाद फिर क्या करते थे, इस पूरे को इसके साथ नहीं करते थे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट, फिर इस पूरे को और इसको लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? पहले इस पूरे को इस पूरे के साथ, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होएगा ऐसे ही करना है तुमने। ठीक है, कुछ अलग से कुछ भी मत करना, जैसे बता रहा हूँ ऐसे करना है। ठीक है, इसको इसके साथ आमने सामने लिख दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब देखो, आप ये सिखा दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। हाँ बोल। -4, इस पूरे को जब इसके साथ करेंगे, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होना था ना, बीच में माइनस है 4। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है, ये तो बता दिया। इस पूरे को 3x आ जाएगा, अभी सिखाया है, -9। शाबाश। अब ध्यान दो, ये क्या है, -4। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है सॉल्व करना। इसको इसका x2 आ गया, इसको इसके साथ -3x आ गया, इसको +2x। शाबाश। और इसको -6 किसके बराबर, ये सॉल्व हो रहा है। क्या -x आ जाएगा, 4 में से 3 गए और माइनस का निशान, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -17 आ गया। यहाँ देख, ये और ये x2 था, ये -x बन गया,
माइनस प्लस माइनस और -6 किसके बराबर। लो भाई 10वीं का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बस इसको इधर भेजना है, वो भी सिखाऊंगा कैसे। समझ आया कुछ? सिंपल है बिल्कुल। लिख लो फटाफट। कौन सा 4x के बाद? ये कैसे आया 8? अबे 4 की ब्रैकेट खुलवा दे। 4 को 1 से करा 4x नहीं बना, और 4 को 2 से करेगा तो क्या बनेगा 8, और माइनस का निशान था तो माइनस। कौन सा -4? अरे यार ये माइनस था बीच में। प्लस चलो माइनस मान लो यार, क्वेश्चन माइनस का है। माइनस में और सीखने को मिल गया। अरे यार इतना ज़्यादा वो हिल गया। अच्छा मैंने उसको इधर करा है ना। हाँ तो है। एक सेकंड यार इसमें साफ नहीं आ रही यार वीडियो। साफ ही तो आ रही है, कितनी नहीं आ रही। चलो कोई ना। हाँ प्लस में ठीक है, बस इधर उधर भेज दे। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। फैक्टर बना सकता है तो उसके बीच में। हाँ ठीक है वैसे, पर ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ना। चलो ये लिखो फटाफट। हाँ बोल। कौन सा रूट वाला? आएगा। कर यार। यार मेरे को कुछ ना धुंधला सा दिख रहा है उसमें, उतनी क्वालिटी नहीं है। ब्राइटनेस कम है यार, चल छोड़ रहे हैं। चलो भाई समझ आ गया सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत है? 41 मिनट्स ना, ठीक है। यार ये माइनस था पहले से। अरे मैंने उसको माइनस मान लिया। प्लस के करोगे तो प्लस आएगा, मेरे को लगा वो माइनस है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है बेटा। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? ब्रैकेट खोलना है अभी नहीं बोल। हाँ ये सारा इधर चला जाएगा। अभी नहीं बताया ना मैंने, सिखाया। अभी बस जितना सिखाया था उतना यूज़ किया अभी। चलो अब आगे सीखेंगे हम। जिनको नींद आ रही है एक आधा थपेड़े मार लो अपने। चलो देख लो। ब्रैकेट खोलना सीख लिया हम लोगों ने। अब सीखेंगे कॉमन कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, कॉमन कैसे निकालना है ध्यान देना यार। 2x + 8y ये है, इसमें से कॉमन निकालना है। 2 मिनट यार, अभी दूं कॉमन का क्वेश्चन। फिर देख बेटा, कॉमन का मतलब होता है, ओए कॉमन का मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो बेसिकली टेबल ही होता है। या वेरिएबल भी आ सकता है और टेबल भी आ सकता है। यहाँ चेक करो, यहाँ क्या है, वेरिएबल x है और यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ सेम है नहीं है, लेकिन यहाँ टेबल चेक करो, ये इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 8 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है 8 भी आता है? कृष्णा बातें यार मर जाएगा एक आधा से। इसमें से क्या कॉमन आ गया 2। अब बात आती है कि फिर तुमने ब्रैकेट लगा देनी है ऐसे, और जो अंदर बचा है वो लिखना है। अंदर क्या बचा है, जो भी कॉमन निकालोगे ना, इससे इसको डिवाइड कर देना। 2x को डिवाइड कर दो 2 से, 2 से 2 कटा, क्या बचा सिर्फ वो यहाँ लिख दो। फिर अगले केस में इसको इससे सेम वही चीज़, 2 दूनी 4 4y। समझ में आया? सबसे पहले कॉमन निकालना है, ब्रैकेट लगानी है, फिर जो कॉमन निकाला उससे सबको क्या करना है, डिवाइड करना है, जो भी बच रहा है वो लिख लो। कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है बेटा, समझ आ गया है? अब आगे देखो, 8x2 + 16x3। यहाँ देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल चेक करेंगे। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 16। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आता है 16 भी आता है? और
और टेबल हमेशा बड़ा टेबल लेना है। 8 और 16 में कौन सा टेबल है जिसमें 8 भी आता है? 16 8। यहाँ पर x भी है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर x 2 है और वहाँ पर x 3 है। तो ध्यान दो, टेबल हमेशा सबसे बड़ा, ठीक है, और वेरिएबल सबसे कम। क्या? सबसे कम पावर। यहाँ x कितना है? 2 और वहाँ x कितना है? 3। तो असली में कितने ऐसे x है जो इसके पास भी होंगे, इसके पास भी होंगे? इसके पास x 3 है और इसके पास 2 है। तो क्या इसके पास 2 होंगे? हैं? क्या इसके पास 2 होंगे? यार 3 है, 2 तो होंगे ही। 1 2 3। समझ में आया कुछ? यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर x 3 है। तो कॉमन का मतलब जो इधर भी है इधर भी। यहाँ 2x है, क्या है? यहाँ 2x होंगे, एक एक्स्ट्रा होएगा तो 2 होएगा। तो पावर सबसे कम कॉमन ले लेनी है। ये तो समझाने के लिए था, तुमने अब सीधा रट्टे से चलना है कि पावर सबसे कम कॉमन लेनी है। ठीक है, अब देखो वही तो बोल रहा हूँ यार, 8वीं का काम है सारा। यहाँ तक समझ आया? ब्रैकेट लगाए, अब कुछ नहीं, इसको इससे क्या करवाओ? डिवाइड। 8x2 को 8x2 से डिवाइड करा, 8 1 जा 8, x2 से x2 कट गया, क्या बचा? सिर्फ 1। प्लस अगले केस में अब इसको इससे डिवाइड करवाओ, 16x3 को डिवाइड करवा दो 8x2 से, 8 दूनी 16, 3x से 2x से, क्या 2 कट जाएंगे? सिर्फ 1 बचेगा। तो क्या बच गया? 2x। समझ में आया? ठीक है, चलो उतार लो इतना है। चलो 20x3 प्लस 40x6। चलो है, अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है? टेबल कॉमन निकालना है। हाँ 20 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 20 भी आता है 40 भी आता है? टेबल सबसे बड़ा। x 3 है, x 6 है, पावर सबसे ले ली, पावर सबसे कम। अब ब्रैकेट लगा दो। और तू उतार क्यों नहीं रहा है? समझ आ रहा है? समझता जाए साथ में। अब क्या करना है? इसको इससे क्या कर लो? डिवाइड। सब कुछ कट जाएगा, 1 बच गया प्लस। अब इसको इससे 20 के टेबल पे 2 पे कटा, x 6 से x 3 नहीं कट जाएगा, तो पावर कितनी बच जाएंगे? सिर्फ 3 बच जाएंगे, वो लिखते हैं। समझ में आया? इसको इससे डिवाइड नहीं करवाया, तो भैया वो तो 0 है। 40x6 है डिवाइड बाय 20x3 नहीं है, 2 और ठीक है अलग ही दिख रहा है। भैया 0 नहीं लिखा आपने। अरे यार एक महान फिलोसोफर है, उसने बोला है हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम हैं। हाँ, जो तू नहीं है वो तो देख ही नहीं सकता। समझ आया कुछ? जो तू है नहीं वो देख ही नहीं सकता तू। ओए समझ आया? दो मुश्किल क्वेश्चन अब, चलो। मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे बता रहा हूँ बस वैसे ही करना है। देख लो अब, 4x2y प्लस 8xy। लो भाई ये कॉमन निकालना है। सबसे पहले क्या देखें, इधर देख लो, एक मैं दे रहा हूँ फिर तुमने करना है अगला क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल देखेंगे, यहाँ 4 का टेबल, यहाँ 8 का टेबल। ऐसे कौन सा बड़ा टेबल है जिसमें 4 और 8 आता है? ठीक है, यहाँ भी x है, होना रहा है, तो x ले लेंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है। कितने x कॉमन है? सिर्फ एक। यहाँ y 1 है, यहाँ पर भी y 1 है, तो y कॉमन आ गया। अब लगा दो ब्रैकेट, लगा दी। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करवा दो। 4x2 को डिवाइड करवाया 4x, y से 4 से 4 कटा, y से y कटा। यहाँ x 2 थे, यहाँ एक x था, एक कट गया तो एक ही तो बचा होगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। प्लस अब अगला, इस पूरे को, इस पूरे 8xy को डिवाइड कर दे 4xy से। xy से xy कटा, 4 दूनी 8, 2 बचा सिर्फ। समझ आया? कॉमन लेने के बाद पावरें देखनी है, वेरिएबल में सबसे कम पावर, टेबल सबसे बड़ा, फिर डिवाइड करवा दो, अंदर लिख लो। इसकी जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें ये सब बकैतियाँ तो करनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें सीधा पता लग जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसी है तो सिखा। ब्रैकेट क्यों खोलेगा? तभी तो हम कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, शांत एकदम। चलो ये लेके ये करो, 6x3y। अच्छा वही वाला क्वेश्चन, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 3 अल्फा की पावर 4। किसी को समझ नहीं आया था परसों, अब लो कॉमन, लो कॉमन लो।
अब समझ आ जाएगा। अल्फा की पावर 3 है, बीटा की पावर 4 है, प्लस बीटा की पावर 3, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4। भैया बीटा प्लस अल्फा 1 आ रहा है। बीटा अल्फा 1 बीटा 1 अंदर ब्रैकेट में। अल्फा 1 बीटा 1, हाँ। शाबाश, गुड, सही करा है, गुड, ठीक है। और वही चलो देख लो, जिनको नहीं देख लो, चलो ठीक है, देख लो इधर, ये अलग है और ये अलग है। कोई टेबल यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी बीटा नहीं, यहाँ पे भी अल्फा है। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा है। अल्फा कॉमन आ जाएगा। अल्फा की यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है, कौन सी पावर आएगी कॉमन? यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, बीटा आ गया। यहाँ पर बीटा 4 है, यहाँ पर बीटा 3 है, 3 आ गया कॉमन। अल्फा 3 बीटा 3 कॉमन आ गया। और समझ आया? अब क्या लगाओ? लगा दी। अब देखना अंदर क्या बचा। इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करवा दो। लो भाई, अल्फा 3 बीटा 3, 3 अल्फा से 3 अल्फा कट गए। यहाँ बीटा 4 है, बीटा 3 है, तो एक बीटा नहीं बच जाएगा, लिख दो प्लस। अब इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करो। अल्फा 3 बीटा 4 डिवाइड हो जाएगा अल्फा 3 बीटा 3 से। बीटा 3 से बीटा 3 कटा, यहाँ अल्फा 3 थे, यहाँ 4 थे, तो 3 कट जाएंगे, एक बच जाएगा। ये आंसर आ गया। अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 अल्फा प्लस बीटा। और समझ आया कुछ? ठीक है। अब ध्यान दो जरा, हमें वो पता था ना प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता था? सी बाय ए, और सम ऑफ रूट किसके बराबर होता था? माइनस बी बाय ए। अब यहाँ देख, अल्फा की पावर 3 है, बीटा की पावर 3 है, और अंदर है अल्फा प्लस बीटा, ये तो बन गया माइनस बी बाय ए। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी जब पावर खुलवाएंगे तो यही तो बन जाएगा। और ये अल्फा बीटा होता क्या था? प्रोडक्ट अल्फा बीटा का मोड, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था सी बाय ए। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? सी बाय ए। समझ आया सबको? ओए समझ आया? ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं हम। क्या टाइम हो गया है? 52। ठीक है, आधा घंटा और पढ़ेंगे बस। चलो आधे घंटे बाद और आधे घंटा नींद आ रही है अंदर देख के। ब्रैकेट खोलने के और कॉमन निकालने के क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इसकी छुट्टी नहीं हुई अभी, इसके बाद और टॉपिक करेंगे हम। चलो लिखो, ब्रैकेट ओपन करनी है इसमें। कल दिखाएंगे सारे मेरे को काम ये। भैया इसके ऊपर वाले में ब्रैकेट ओपन करनी है। हाँ, सब में ब्रैकेट ओपन करनी है। कल छुट्टी है, हाँ जन्माष्टमी है ना कल। ये छुट्टी है, बुला लो। कल तुम सबकी छुट्टी है। छुट्टी है, सारे सारे का शाम को फ्री हो रही है। छुट्टी है। स्कूल है। हाँ घर से। ये सारे ब्रैकेट खुलवाने वाले हैं, ठीक है? और इधर है कॉमन लेने वाले हैं। इधर मैं कॉमन के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये बातें क्यों हो रही है इतनी? ज्यादा बोल रहा है। देख लो कोड को इधर को कर दो। फटाफट देखो। हाँ कोड को इधर को कर दो, लाइट पड़ रही है। किसको? ये घर से करके लेकर आने हैं। हाँ, ये वाले उतार दिए? उतार रहे भी तो भैया। उतारो फिर मैं बोर्ड इधर कर। हाँ हाँ
बेबी कह रहा भी फोन से बाहर करते चप्पल मांगो झूठ ना बोल ये साइड मैं तो भी सॉल्व करी ये साइड ला अब क्या रहता है, इक्वेशन इधर उधर भेजना बताना है बस, फिर थोड़ी आइडेंटिटीज भी सीखेंगे। आधे घंटे में हो जाएगी छुट्टी। तेरा किस बात का गला सूख रहा है? तू तो बैठा हुआ है बस, तेरा किस बात का गला सूख रहा है? आराम है। जल लेके आ जाए ऊपर से पानी, जल्दी उतारो, है टाइम नहीं इतना। क्या कर ले, इधर कर ले। हाँ हैं, बैठ जा बैठ जा, उतार लो। कोई हो रहे थे कोई यार, उतार लो फटाफट। कोई समझ आ रहा है? हाँ बेवकूफ़ है, गधा है यार, वो क्या बोले यार। ये इस वाले में तो पहले ये तो ब्रैकेट खोलनी है, मल्टीप्लाई इधर कॉमन निकालना है। इधर कॉमन निकालना है, ब्रैकेट खोल के फिर डिवाइड करके। हाँ नहीं, इधर तो सिर्फ वो इधर होएगा कॉमन निकालना। हाँ हाँ इसमें ही डिवाइड करके। आज थोड़ी आया पहले तो भैया पहले इससे आज छुट्टियाँ नहीं। हाँ 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 आ जाएगा उसे कटिंग कर। हाँ अभी डाल देंगे ना हाँ हाँ शाम तक। तो बाकी कुछ भूल गया तो वीडियो में से कल शाम को ही होगी। चलो बेटा इधर हो जाए। नहीं हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी। क्या डलेगी तो नॉर्मली, मैं एडिट थोड़ी करूँगा इसको बस। हाँ 2x में ये तो आता रहे, इतना नहीं आता इसमें। आएगा तुम्हारी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, उतने ही नहीं आते। किसने क्या सोचा था फिर आड़ू ना तेरे क्या कह रहा? 3 महीने का राशन तेरे तो 2 साल खा देगा ना। भैया क्या कर रहा है कि अगर ये बीच में 2 साल का राशन आ जाएगा। चल ठीक है भाई, मैं डो रहा हूँ। चलो बेटा आप देखो, इधर देखो सारे हो। बस हो गया हो गया। खोलियो यार इसको, अरमान इसको खोलियो। ठीक है बेटा। ओए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, शांत एकदम। चलो तुम्हें ना मैथ्स में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा थोड़ा देखने में स्टार्टिंग में कि वो तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है या चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। आज के बाद कोई नहीं पूछेगा मेरे से तीसरे का है कि चौथे का है। देख लो इधर, कुछ नहीं, यहाँ देख ले। हाँ यहाँ भैया ही बता रहा हूँ मैं। देख बेटा, हाँ ये जितने भी, हाँ हाँ खोल खोल देख बेटा, जितने भी हमने करे हैं ना, ये जो हम बोलते हैं ना ऐसे 3x प्लस ये जितना भी है, ये सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, जब भी किसी पॉलिनोमियल को मैं किसके बराबर कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? किसी पॉलिनोमियल को मैंने 0 के बराबर रखा तो क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू। ये एज अ बॉर्डर का काम करेगा। किसका काम? बॉर्डर का काम करेगा। तो बॉर्डर के इधर वाली साइड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? LHS। और इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं? RHS। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और ये वाली कौन सी है? राइट हैंड साइड। समझ आया? तो ये क्या आ गई? जब भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करा तो वो क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशंस है ना,
ये अलग अलग तरह की हो सकती है। क्या क्या बोला मैंने? ये इक्वेशन अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे पहले ये क्या हो सकती है? लीनियर इक्वेशन हो सकती है। क्या हो सकती है? लीनियर इक्वेशन हो सकती है। ये क्वाड्रेटिक हो सकती है और ये क्यूबिक हो सकती है। क्या हो सकती है? तुम्हारे सिलेबस में यही है बस, ये 3 क्यूबिक इक्वेशंस। अब ध्यान देना जरा, ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर, एल डाल दिया मैंने, एक वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? ठीक है। और एक होती है दो वेरिएबल में। ध्यान देना जरा, अब जो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है? किसकी? वेरिएबल की डिग्री। और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 2 वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? 2। और क्यूबिक में कितनी डिग्री होगी? 3। जैसे अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सबसे पहले एल ई लिख दिया लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन है x + 2 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखो वेरिएबल कौन है? x है। x के सर पे कितना है? तो वो वाली इक्वेशन जिसमें x के सर पे या वेरिएबल के सर पे 1 लगाओ, कुछ ना लगाओ, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? लेकिन अगर मैं ये दे दूं, ये देखो, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है? 1। लेकिन वेरिएबल कितने हैं? तो ये होगी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, जो तुम्हारा तीसरा चैप्टर है। समझ में आया? क्लियर है? तो जिस वेरिएबल की जितनी डिग्री, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना, उसमें उसके आंसर भी उतने ही आते हैं। क्या? यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। कितनी? यहाँ भी x की एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी। तो जिसकी जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही आंसर आते हैं। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हमारी आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? ये देखो, 3x² + 4x। ये देखो, ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्यों? इसमें वेरिएबल कौन है? ओए इधर देख ले, वेरिएबल कौन है इसमें? x है ना। x के सर पे क्या लगा हुआ है? 2 भी लगा हुआ है और 1 भी लगा हुआ है। लेकिन हम डिग्री सबसे ज़्यादा देखते हैं। क्या? x की सबसे ज़्यादा डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है? 10th क्लास का चौथा चैप्टर। जब भी सर पे 2 लगा होगा तो कौन सी इक्वेशन रहेगी? क्वाड्रेटिक। और वो सॉल्व कौन से होगी? या तो फैक्टर बना दो उसके, फैक्टर वाले मेथड से, या डी वाले मेथड से। इसका a कितना हो जाएगा? 3, b कितना हो जाएगा? 7 और c कितना हो जाएगा? 4। d से सॉल्व कर लो, b² - 4ac। समझ में आया? सेम उसी तरह को तो सब कुछ आता है। सेम उसी तरह जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें देखो ऐसे होगी पावर। यहाँ देखो पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 3 है। तो क्यूबिक इक्वेशन में पावर कितनी होगी? 3। और इसमें x के कितने आंसर आएंगे? क्यूबिक में 3 आएंगे, क्वाड्रेटिक में कितने आएंगे? 2 आंसर आते थे ना। एक x की वैल्यू -b + √d/2a रख के आता था, और एक x की वैल्यू -b - √d रख के आता था। समझ में आया? और इसमें एक ही वैल्यू आएगी। समझ आया इतना? कोई दिक्कत? ये उतार लो फटाफट, बस फटाफट फिर हम इस पे आते हैं और बस फिर ख़त्म करते हैं टॉपिक। लिख लो फटाफट। हैं दुकान? हाँ शाम को खोले हो। लिख लो बेटा फटाफट, आज करना है। नहीं हटाएंगे तो नहीं, पर ऐसा कर देंगे, अगर आज भी इसका निकला तो इसका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी फिर एक बार अगर किसी का एक साथ आएगा ना, उसका कैंसिल कर देंगे, तेरा अगली बार कर देंगे। फिर ऐसे तो फिर रो का नुकसान नहीं हो जाएगा अगर एक ही बंदे का निकलेगा 2 बार। ये हो जाएगा। ये ऐसा कर देंगे, ऐसा करेंगे कि एक साथ मतलब 2 बार नहीं हो सकता किसी का, उसके बाद अगले संडे आ सकता है तेरा। 3-4 आइडिया। हाँ वो तो भाई तुम्हारी मर्जी है, 10 बनाओ, वो तो 10 बनाओ, करो फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हफ्ते में एक दिन संडे बस। पास वाले का निकालना सर, ये दिक्कत हो जाएगी आपके। ठीक है। ओए बातें नहीं यार, लिख लो फटाफट बेटा, मैं भी थक गया यार। कितना हो गया टाइम? बनेगी 1.5 घंटा, अभी आधा घंटा हो रहा है। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। अब आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये जो जितनी भी बकैतियाँ करी है ना हमने, ये चीज़ सीखने के लिए करी है जो अब आगे सिखा रहा हूँ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। लिख लो सारे, लिख लिया?
नैतिक इसको घर जाके 2-3 बार रिवाइज करियो बेटा, बार बार करेगा तो है नहीं पता है मेरे को, पर हमारा काम बोलने का है, कर लेगा तेरा ही फायदा है। पढ़ो हुए पढ़ा करो। चलो मिटो दूं। थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा बस। चलो बेटा लिख लिया। चलो ये हमने लाइव करी थी, आपने देखी थी? थोड़ी सी देखी थी, एक सेकंड बोल पे, रहा था पता नहीं मैं देखी थी, फिर वो हो गया था, बैक हो गया था। ये लाइव बैठी तभी मैं शांत एकदम। चलो हम सीख रहे हैं अब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल वाली कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। ये तो आपको तेरे को सब कुछ आता है, दूं मैं क्वेश्चन गलत करेगा वैल्यू। ठीक है भैया। यहाँ भी टाइम से जब जब बोलते भी एक एक लपड़ साथ में। अबे इस दुनिया जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो पता क्या बोलता है, मेरे को कुछ नहीं आता। जो कोई बंदा उड़ता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है, असली में गवार होता है वो। हाँ सच में असली जो ज्ञानी बंदा होता है ना, वो भाई बोलता है मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पता है जितना तुम पढ़ोगे ना तुम्हें उतना पता लगेगा, हमें कुछ नहीं पता भाई। और जिसको थोड़ी बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है वो अपने आप को बनता है बहुत, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि उसको बहुत कम चीज़ें पता होती हैं। चल इधर देख, साइकिलें तो नहीं खड़ा रखी, चलो शांत। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से करेंगे सॉल्व। x + 2 की वैल्यू क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करने सीखेंगे सबसे पहले। जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। इसको कर देंगे हम बिल्कुल, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमने फिक्स कर देना है। सबसे पहले ध्यान दो, कुछ रूल्स हैं। रूल, आंसर कौन है? ये कौन है, LHS, और इधर कौन है, दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। सेम वेरिएबल सेम डिग्री ऐड होएगा, नंबर नंबर के साथ होएगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होएगा। वेरिएबल में नंबर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर में नंबर ऐड होएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले देखो क्या करना तुमने। सबसे पहले ये इधर बॉर्डर है, ये इधर मान लो इस वाली साइड पाकिस्तान है, ये इधर वाली साइड पाकिस्तान है, इधर वाली साइड इंडिया है। सबसे पहले तुमने बॉर्डर पे स्कैन मारना है। क्या करना है, बॉर्डर पे स्कैन मारना है। क्या x में 4 ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये क्या है, नंबर है, नहीं होगा। सबसे पहले स्कैन मारना है, बॉर्डर के इधर स्कैन मारो, नहीं होएगा ना, नहीं। अब बॉर्डर के उधर देखो, यहाँ स्कैन मारो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, ये पता लग गया। एक बार स्कैन मारने के बाद जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको कर देना है फिक्स। अब अगर कुछ नहीं होता तो x के अलावा बॉर्डर के पास यहाँ पर जो भी है सबको उधर भेज देना है। एक आ जाएगा -1 क्या करना है हमने, स्कैन मारने के बाद जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कर देना है फिक्स, और बाकी सबको कहाँ भेज देना है, उधर भेज देना है। बेटा देख ले, सीख ले, ध्यान, ठीक है। जब कभी भी बॉर्डर टपोगे, अगर तुम ऐसे ही जाओगे, इंडिया से पाकिस्तान जाओगे बिना भेस बदले, ठोक दिए जाओगे, ठीक है। तो हमें भेस बदलना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ इधर प्लस हो रही है वहाँ जाके वो क्या हो जाएगी, अगर प्लस में चल गया कोई माइनस हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई वाली, और डिवाइड वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब क्या करना है, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे उठाया, 4 को उठाया मैंने, 4 को ऐसे उठाया और उठा के इधर भेज दो। अब बात सुनो, बच्चे गलतियां क्या करेंगे, कई क्या करते हैं, 4 पहले लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये चीज़ गलत है। अब ध्यान दो, बॉर्डर के इस पार सबसे पहले कौन बैठा है, 3 बैठा है ना, तो ये अपनी जगह पे फिक्स है, 4 उधर जाएगा, 3 पहले आएगा फिर 4 आएगा बाद में। 3 पहले आएगा, 4 उधर आएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके, समझ में आया? ठीक है। अब बॉर्डर में स्कैन मारो, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, इधर हो जाएगा। अभी पता है 3 - 4 कितना होगा, x की वैल्यू -1 आ गई। समझ आया? ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। चलो भाई आगे देखो, अभी आगे देखता रहा। x + 4 + 3 की वैल्यू 7 + 3। ले भाई क्या करना है, सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या कर देना है, फिक्स। इसको फिक्स कर दिया ऐसे। अब इधर स्कैन मारो, क्या कुछ होता है? हाँ भाई मुझे पता है, 4 + 3, -2 है वैल्यू, 4 + 3 कितना होता है, 7। अब बॉर्डर के इधर स्कैन मारो, होता है, +2 है वैल्यू, +2
गलत कर रहा है, शांत बैठ जा, सीखने पे ध्यान दे, तभी बोलो मत उछलो। ये चैलेंज कर रहे हो आप प्लस ये समझ आया सबको बेटा? और भी ऐसे बच्चे जिनको नहीं आता उनको सिखाना है, तो शांत रहो जरा। ओए खुशविंदर देख ले इधर, क्या करा? हमें पता है ना 3 + 4 7 होएगा, 7 + 3 10 होएगा। अब दोबारा स्कैन मारा, ये इसके साथ होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि ये नंबर है, वेरिएबल है। इसको करा फिक्स, बस इसको उठा के उधर भेज दो। 10 पहले से बैठा है, इधर प्लस है, उधर आके +3 यार। बड़ा कौन है? 10 बड़ा है 7 बड़ा है? 10 बड़ा है 7 बड़ा है? 10 बड़ा है, उसके आगे किसका निशान है? कुछ है नहीं, मतलब प्लस है, तो +3 आएगा। समझ आएगा? एक और क्वेश्चन साथ साथ में उतारते जाना। x - 7 - 3 - 3 + 4 क्या करा? सबसे पहले स्कैन मारा। क्या स्कैन मारा? क्या ये हो जाएगा? क्या -10 आ जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, जो बड़ा है -10 आएगा। इधर स्कैन मारा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 4 में से 3 गए 1। अब ये इधर तो होगा नहीं, ये सारा कहाँ चला गया? उधर। इधर माइनस था, उधर जाके बस होगी। अबे सीख ले बेवकूफ है। हाँ शाबाश, ध्यान दो, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होती रहेगी। अब यही तो बात है सारी। माइनस लगा दिया यहाँ पे गलती। अरे वो गलती, ये गलती नहीं है, यही गलती होती है सबसे। छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा पूरा 1 पेज का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ध्यान से समझो। लिख लो, ये उतार लो। देख तो मुझे तो हर बार कराते होते हैं, ये तो हर बार कराते हैं मुझे। कर ले, सीख ले। दोबारा कर। तू कितने बजे आई थी? कितने बजे आई थी? टाइम बताओ, क्या हो गया? 11:45 याद कर लियो सारे। ये 11:45 हो गए। ठीक है, ये टाइम 1 घंटा 12 मिनट थोड़ा इधर हो, और 25 सेकंड। थोड़ा सा इधर हो जाओ। उतार लिया? समझ आया यहाँ तक? ओए समझ आया यहाँ तक? खुशविंदर समझ आया? आगे बढ़े, चलो। अब एक और चीज़, बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहले स्कैन मारना है, जो होता है उसको कर दो, बाकी सबको उधर भेज देना है फिर बाद में। चलो भाई, अब देखो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करूँगा ना। अब देखो 3x + 2x + 4 - 3 7 3 + 7। लो भाई, ये आ गया। सबसे पहले क्या करो, इधर स्कैन मारा, मैंने देखा कि इधर भी x है और इधर भी x है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेम सेम हो जाएगा, तो ये और ये कितना बन गया? 5x बन गया। इन दोनों को करा 1 आ गया, इन दोनों को करा 10 आ गया। अब मुझे पता है 1 5x में तो ऐड होएगा नहीं, तो ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके इधर 5x था, 10 पहले से बैठा हुआ, -1 10 - 1 9 होता है। अब ध्यान दो, हमें तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इधर 5 साथ में लिखा हुआ है, 7 का मतलब क्या होता था? मल्टीप्लाई, अभी बताया था ना। तो इधर जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/5। उतार लो फटाफट। कितने बजे तक की क्लास? खत्म भी है। बस जैसे ही अब 15 मिनट और चलेगी बस। 1 घंटा 30 मिनट। तू तो बैठा ही हुआ है बस, तू क्या कर रहा है? तेरे घर यहाँ पे एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो रही है। क्या सर बोली जा रही है? पानी भी नहीं ला सकते सर ये लोग। ओ पानी है। चल चल इधर देखो, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? आगे बढ़े। हाँ गुनगुन, ठीक है चलो आगे देखो। यहाँ तक समझ आया? सेम वही चीज़। अब और कॉम्प्लिकेट होती है। अब देखो 5x + 3x - 7 + 3 4x + -6 + 3। लो भाई इधर देखो। अब क्या करा? सबसे पहले LHS में स्कैन मारा, यहाँ स्कैन मारा, ये दोनों हो जाएगा। इन दोनों को करा -4 आया, यहाँ स्कैन मारा, ये x है,
इधर ये सेम उतारा, -3 उतारा, यहाँ तक ठीक है। जो जिसको होता है कर दो। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ तक कर लिया सबने। अब एक दिक्कत क्या है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x को एक तरफ करना होता है। इस बार इक्वल्स टू के इधर भी x है, इधर देखो, अब उसको उधर भी 4x आ गया ना, देख ले बेटा, इधर भी 4x आ गया है, बॉर्डर के इधर भी। तो इसको इसके पास भेजना पड़ेगा। तो ये पहले से बैठा हुआ है, ये इधर प्लस था, इधर आके क्या होगा माइनस, और नंबर को कहाँ भेज देंगे। ये स्टेप समझ आया सबको। जो नंबर है, नंबर को एक तरफ कर दिया, वेरिएबल को एक तरफ कर दिया और नंबर को एक तरफ कर दिया। अब 7x में से 4x गए, 3x आएगा, ये 1 आ गया, x की वैल्यू 1/3। 1/11 उतार रहे तू साथ साथ में, करो, ठीक है। अगले 6 से 7 क्वेश्चनों में पूरी, अगले 6-7 क्वेश्चनों में पूरी गेम पलटने वाली है, तो ध्यान से देखो जरा। अभी 6-7 क्वेश्चनों में ये क्या से क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में ध्यान दे ले। हाँ, लिख लिया सबने, समझ आ गया, बिठो दूँ, बिठो दूँ, चलो अब देखो आगे, इधर देखो, चलो बेटा, चलो इधर देखो। अब देख इधर, 3x + 2x + 4x - 1 किसके बराबर, 3 + 7। लो भाई, अब ऐसा सा कुछ आ गया। तो सबसे पहले क्या करा, स्कैन मारा। क्या स्कैन मारा, ये और ये x था, 5x बन गया। अब देखो ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट अभी सिखाई थी ना सॉल्व करनी कैसे करनी है, इसको इसके साथ और इसको, तो क्या 4x - 1 बच, 4 बच गया। 4 को x से करा 4x बच गया, 4 को 1 से करा तो 4 बच गया। उधर स्कैन मारा, 7 और 3 कितना होता है, 10। अब अगले स्टेप में दोबारा स्कैन मारा, हाँ भाई ये दोबारा हो जाएगा, 9x - 4 किसके बराबर, 10। अब इसको उधर भेजते, 9x की वैल्यू इधर माइनस था उधर जाके, तो 9x की वैल्यू 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14/, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके है। इस क्लास के बाद ये चीज़ें दोबारा नहीं बताई जाएंगी, और जो गलत करेगा उसके सीधा चांटे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, सर फुटेगा इसके बाद सीधा। कोई नहीं सिखाएगा, हैं? हाँ। और तुम लोग भी देख लेना घर जाके एक बार दोबारा से, ठीक है। उसको 2x की स्पीड पे देखना। हाँ ठीक है बेटा, मिटो दूँ सबने, खुशविंदर उतार लिया, समझ आ रहा है? चल ठीक है, देख थोड़ा मुश्किल है बेटा पर इम्पोर्टेंट है, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिटो रहा हूँ अब मैं, लो भाई आंसर बोलो सारे साथ में। लो भाई क्या करा, सबसे पहले ब्रैकेट दिख रही है, यानी पहले ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी। -3x बच गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता था, तो +9 नहीं आ जाएगा, +4x +12, वहाँ भी ब्रैकेट खुल जाएगी, 3x - 9 प्लस, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, ब्रैकेट खोल दी बस। अब जो x वाले हैं साथ में कर लो, ये और ये साथ में हो जाएंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 का 1x बचेगा, 9 और 12 21 हो जाएगा। इधर स्कैन मारा, ये सेम है, -5 आ गया। जो जैसा है उसको उसके साथ कर दो, बाकी अगर कुछ अलग है तो उतार दो। अब सेम वही चीज़, इस x को कहाँ उठाना पड़ेगा, इसके साथ, इधर ये पहले से बैठा है, इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, नंबर को उधर भेज देंगे, ठीक है बेटा। 21 उधर चला गया, प्लस था उधर आके माइनस, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में से 1 गए, 2 बचा, बड़ा 3 था इसलिए माइनस। कौन सा 1x माइनस का था यहाँ, क्यों माइनस क्यों था, अबे 4 और 3 बड़ा 4 नहीं है,
क्या 26/2 कितना आ गया? -26 आ गया। माइनस इसने ज़्यादा इंक भर दी क्या? चलो देखो इधर, अब देखो, वो इधर देखो जरा। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये सारा इधर चलेगा। -26/-2, दो माइनस से माइनस कट जाते हैं, 2 की टेप कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13 है? चल देखते देखो फटाफट। बस हो गया भैया। वही उतार लो, समझ आया कुछ? ब्रैकेट खोल लिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर लो, बाकी सबको उधर कर दो। बस पहले स्कैन मारते जाओ, सॉल्व करते जाओ, फटाफट उतारो। तू उतार क्यों नहीं रहा? ओए चलो लिखो फटाफट सारे। तू पहली बार कर रहा है, इतना आसान है नहीं, ठीक है? थोड़ी मुश्किल लगेगी, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। उतारता जा, समझता जा बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ये जो चीज़ मैं आज करा रहा हूँ ना, वही शांत हो, महीना लग जाता है बच्चों को सीखने में ये चीज़। तो ऐसा मत सोचो एक ही वीडियो में हो जाएगा, बार बार करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत भी आ रहा है अगर समझ, बहुत बढ़िया बात है। महीना लग जाता है ये चीज़ सीखने में बच्चों को, ठीक है? हाँ चलो बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? चलो ओए, अब मैं लेके आ रहा हूँ फ्रैक्शंस। 2x + 3/4 किसके बराबर? 5/6 के बराबर। लो ये, अब तो क्या करना है? सबसे पहले इधर चेक करा, कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है? नंबर है, ये फ्रैक्शन है और ये भी नंबर है, तो इसको उधर भेज दो। तो 2x 5/6 - 3/4 हो गया। वो ठीक है? क्या करा? ये इधर प्लस था, उधर जाके अब इसका एलसीएम ले लो। अभी कराया था 6 चौके 24, 4 पंजे 20 -18। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/24, और काटना है तो काट सकते हो। और 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाके हाँ काट सकते हैं। देखो बेटा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, लेकिन वो नीचे के साथ में आएगा। साथ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब काट दिया, 2 से 2 कट गया, 1। x की वैल्यू आ गई 1/24। न्यूमिनेटर में 1 है, इसको पहले नहीं काट सकते। आंसर वही आएगा। अल्लाह काट दे, 12 पे आएगा, 12 2 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 24 नहीं बन जाएगा? ठीक है यहाँ तक पढ़ो, फटाफट देख लो फटाफट। क्या हो गया? टाइम देख लो किस, बस 8-10 मिनट हो रहे हैं, बस 8-10 मिनट हो गए, बस 8-10 मिनट हो रहे हैं बस। चलो लिख लिया भाई सबने? कोई दिक्कत है? चलो अब इधर देखो, बिटोरो में। ओए यार बातें मत करो यार, यहाँ देखो। अब इसके साथ x तो ये वाली चीज है और x इधर वाली चीज है, तो x वालों को तो साथ में करना होता है। देख लो साथ में है, लेकिन फ्रैक्शन में है। क्या ये देखो साथ में है ना, तो ये साथ में कैसे सोल्व होएगा? फ्रैक्शन लेके। 2 3 ज़ा 6, 3 को 3x से करा 9x बना, प्लस इसको इससे करा तो 8x बना, किसके बराबर? 4/5 के। इसको करा तो 17x बना, डिवाइड बाय 6 किसके बराबर? 4/5। अब ध्यान दो, जब कभी भी ऐसा कुछ हो, इक्वल्स टू में कुछ हो, इधर कुछ हो, इधर कुछ हो, ये इधर 17 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे ये नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर, तो x चला जाएगा 6 के साथ चला जाएगा और 17 के साथ 5 चला जाएगा। x की वैल्यू आ गई 24/17 × 5 68 थोड़ी है, ये 95 आएगी। भैया ऐसे नहीं कर सकते। हाँ 85 सॉरी। हाँ क्या दिखा, क्या किया? वो 6 कहाँ गया? उधर भेज दिया। हाँ ठीक है, 6 चौके 24/5। अब 5 को इधर भेज दिया, बात एक ही है। चलो देख लो, वो समझ आया सबको यहाँ तक? चलो अब आता सीधा, अभी कहाँ बहुत है, अभी 2-3 घंटे और अब देख अब आएगी तगड़ी चीज। चलो ठीक है, शाबाश, ठीक है बिठो दूं बेटा?
ओए समझ आया गुनगुन? लिख ले, 2 मिनट तो आई नहीं यार। बस ये टेस्ट कॉल अच्छी है। हो गया भैया। कुछ और मांगता हम दे देते, तू तो 2 मिनट ही मांग रहा है यार। चल इधर देख, इधर देख, ओए इधर देख, इधर देख बेटा। 3x + 2, ओए इधर देख, प्लस 4x + 4/4 की वैल्यू 8 है। लो भाई ये सॉल्व करना है। क्या करना है? x देख लो, हाँ 5 है। क्या देख लो पहले इधर, वैसे ही करना है। x कहाँ दिख रहा है? इस फ्रैक्शन में, और x कहाँ दिख रहा है? उस वाली फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी? ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है, कितना बन गया? 12। और ये वाला किसके साथ? इस पूरे के साथ। तो 4 ऐसे कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अगले स्टेप में ब्रैकेट खुलवाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा इधर किसके बराबर? 5 के बराबर। अब ब्रैकेट खोल दो, 4 × 12x, 4 दूनी 8, 12x + 12 किसके बराबर? 12 किसके बराबर? 5 के बराबर। समझ आया? अब x के साथ 12 + 12 24x हो गया। ये 12 और 8 कितना बन गया? 20 बन गया। डिवाइड बाय 12 था, किसके बराबर? 5। अब क्या बोला? ये जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा? इधर। तो 24x + 20 किसके बराबर? 12 × 5 = 60, x माइनस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी? x की। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर जा रहा है तो इसके साथ नहीं चला जाएगा इधर। यहाँ कोई होता उसको इधर भेज देते, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस है, उधर जाके तो 40/24 आ रहा है। तो 24x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हमें तो x निकालना था, 24 इधर मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड। समझ आया बेटा? लिख लो फटाफट। कौन सा 12? ये वाला 12 कैसे आया? 3 चौके 12। ब्रैकेट नहीं खोल दी मैंने। ठीक है, उतार। हाँ ठीक, हो गया। कटिंग करवा लो। चार किसके टेबल पे? 4 के टेबल पे। 4 × 6 = 24, 10 पे। 8 के टेबल पे काट सकते। 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40। हाँ 5/3, 8 पे 5/3। वही समझ आए? हाँ इसमें कटिंग करते हैं, हो जाएगा। भैया समझे दो, ठीक है। लिख लिया बेटा सबने? समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ गुनगुन समझ आ रहा है? सेम यही चीज़ें वहाँ पर होती थी, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम यही है। चलो बिठाओ दो। टाइम बताइए उसका। 1:28। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन होता है, बस फिर भेजते हैं। 1-2 क्वेश्चन पर बस। एक और बनेगी यार, इसमें क्वाड्रेटिक भी सिखाना था, आइडेंटिटीज अगली कल भी करेंगे क्लास में। 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। आज एक का अभी है, अभी टाइम। 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, बस एक करा रहा हूँ बस लास्ट। चलो ठीक है, अभी बात सुनो। ओए कल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करें सीखेंगे। और बोर्ड मास भी सीखेंगे कल, ठीक है। और स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, थोड़ी ये चीज़ें हो रहे हैं बस। चलो कल शाम को ही होएगा 4 बजे। चलो आने दे।